योगग्राम प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र में आज हमारे साथ भाई जी उपस्थित हैं। आइए जाने उन्हें क्या लाभ प्राप्त हुआ है। आपका शुभ नाम? मेरा शुभ नाम गोविंद खंडेलवाल। मैं महाराष्ट्र पूना से आया हूँ और आज मेरी उम्र 62 इयर्स है और मैं आज यहाँ के हर चीज़ों का लाभ ले रहा हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ के बनाए हुए हर चीज़ हर व्यक्ति के लिए उसके जीवन में बहुत अच्छी चीज़ है जो आज स्वामी जी हमारे लिए इस बना रहे हैं। आपको क्या फायदा मिला है इसमें, योग में? कुछ साल पहले मेरे को सीने में कंटिन्यू दर्द रहता था। उसके लिए मुझे एलोपैथिक डॉक्टर के पास जाना पड़ा, मगर वहाँ से भी कुछ समझ में आ नहीं रहा था। सिर्फ गैस के कारण हो रहा था। तो मैं सुबह उठ के 2 ढक्कन गौमूत्र और खाली पेट कार्डियोग्रिड, खाना खाने के बाद हृदय में त्वटी और अर्जुन रस्ट पिया, जिससे मेरे को काफ़ी राहत मिली। इसके लिए मैं इस पतंजलि का बहुत बहुत धन्यवाद अर्पण करता हूँ। अभी आपको कोई दिक्कत नहीं है छाती में? अभी मेरा यहाँ पर आने का उद्देश्य ये है कि मुझे टोटल बॉडी डिटॉक्स कराने का है, जिससे मैं हमेशा स्वस्थ रहूँ। आपका शुभ नाम? मैं नरेश कुमार थानवी शेगांव से हूँ, जिला बुल्ढाना। तो आपको क्या लाभ प्राप्त हुआ है योग में? योग से मुझे काफ़ी लाभ हुआ है। मुझे 2007-8 से मुझे थायराइड की तकलीफ़ थी और थायराइड के लिए मैं रेगुलर हमारे फैमिली डॉक्टर HM सराफ सर की ट्रीटमेंट ले रहा था। उन्होंने मुझे थायराइड स्पेशलिस्ट इनके पास में मुझे फॉरवर्ड किया। उन्होंने मुझे 125 mcg की टैबलेट दिया था थायरोनॉर्म की। मेरा ओवरवेट था उस टाइम पे 100 प्लस था और उसके चलते मुझे थायराइड का प्रॉब्लम आ गया और बाद में मुझे 2009-10 में गले की गठान हो गई थी। मैं स्वामी जी का योग प्राणायाम करता था, उसमें उन्होंने उज्जयी बताया था कि वो उज्जयी अगर आप रेगुलर करते हो तो थायराइड पे भी कंट्रोल आएगा और गले की कैसी भी गठान रही तो उसका फायदा पड़ जाएगा। डॉक्टर सोनल मोदी मैडम का मेरे पास रिपोर्ट वगैरह सब है। उन्होंने बताया था कि वो कोई 20 से 22 हज़ार रुपये खर्चा आएगा, गले के लैरिंजिटिक्स आपको निकालने पड़ेंगे। सिर्फ मैंने उनको एक ही सवाल पूछा था कि मैडम इसका क्या सक्सेस रेशो है कि मेरा कल ऑपरेशन होने के बाद में कुछ डबल से दोबारा करने का काम नहीं पड़ेगा? ऐसा कुछ नहीं रहता है। बोले दोबारा कभी कल तकलीफ होगी तो बोले ये करना ही पड़ेगा। इसके चलते मैंने स्वामी जी का आस्था चैनल मैंने कंटिन्यू किया और उसके चलते मेरी वो गले की गठान कब निकल गई पता ही नहीं चली। और फिर मैडम के पास दोबारा जब रिपोर्ट कराया तो बोले यार गठान तो दिख ही नहीं रहे। बोले आपका अभी ये एंडोस्कोपी 3 महीने के बाद में वापस कराया था तो बोले आपका एंडोस्कोपी तो बिल्कुल उज्जयी करता था। मैं बहुत ज़्यादा उज्जयी करता था और फिर बाकी का भी प्राणायाम करता था, लेकिन स्वामी जी का 5 बजे लगा लेता था, 6:30 बजे तक 7 बजे तक करता था। आयुर्वेदिक की औषध भी चालू किया था उस टाइम पर। वो धनिया का पानी वगैरह बस उतना ही था मेरे पास में। बाकी तो कुछ उस टाइम पे थायरोग्रिड वगैरह बाद में ही खाया। अभी उसके बाद में मुझे 13-14 में कार्पल टनल सिंड्रोम की तकलीफ हो गई थी। वो भी मैडम बोले आपको बोले न्यूरो फिजिशियन को बता करके न्यूरो सर्जन का सलाह से आपको ऑपरेट करना पड़ेगा। वो भी मेरा नील हो गया बिकॉज ऑफ प्राणायाम। ये मेरा अभी शेगांव में भट्टर जी के जिन में हमारे रेगुलर प्राणायाम क्लास लगता है। मेरा नाम सिंधु साव है जी। मैं रायपुर छत्तीसगढ़ से आई हूँ। मेरे साथ में मेरा बेटा और मेरे पति दोनों आए हुए हैं। मेरे बेटे को थोड़ी प्रॉब्लम थी, न्यूरो प्रॉब्लम थी उसको, और लीवर का भी कुछ दिन पहले उसका ट्रीटमेंट हुआ था और उसको नींद नहीं आती थी। तो वो सारी प्रॉब्लम के कारण हम लोग यहाँ आए हैं और अभी 4 दिन में ही काफ़ी आराम लगा है मेरे बेटे को भी। अब नींद भी आने लगी है और थोड़ा पैर का भी जो प्रॉब्लम था, उसको चल नहीं सक रहा था वो ज़्यादा, मतलब चलता था लेकिन बहुत अच्छे से नहीं चल पाता था, तो वो ठीक हुआ। और मेरे मिस्टर का अभी जो 4 दिन में उनका वेट के लिए वो आए दिए थे, तो उनका अभी 3 किलो वजन कम हो गया। उनका वेट वजन ज़्यादा था, हाँ, तो वो इसी के लिए आए थे। हालांकि दोनों को बहुत आराम लगा है। और मैं अपनी बात इतना ही बता सकती हूँ कि मैं 16 साल की उम्र से योग करती थी, जो कि आज मैं 74 साल की उम्र में बाबा जी की कृपा से और ऊपर वाली माता जी की कृपा से मैं एकदम स्वस्थ हूँ। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस हल्के फुल्के प्रॉब्लम होते हैं, बाकी और कोई प्रॉब्लम नहीं है।
योग ग्राम प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र में आज हमारे साथ बाबूजी उपस्थित हैं। बाबूजी, आपका शुभ नाम? प्रेमनाथ दीक्षित, वाराणसी का रहने वाला हूँ, बाबा विश्वनाथ धाम के पास। और वहाँ से आकर के हमको इतना सुखद महसूस हुआ कि हमारा कहनाम है कि 100 दवा न यहाँ की हवा। हमको लाभ हुआ है। हमारा प्रोस्टेट, किडनी, लीवर सब खराब था। अब हमको बहुत आराम से सब क्रिया करने में कोई दिक्कत नहीं होती। और यहाँ के लोग इतने सहयोग भाव से मिलते हैं कि तबीयत खुश हो जाती है। यहाँ का सेवा भाव ही सबसे बड़ा महान कार्य है। तो आपको कैसा अनुभव हो रहा है यहाँ पे, कैसा फील हो रहा है? बहुत सुखद है। हमने 7 दिन का कराया था और हमको अच्छा लगा, तभी 7 दिन का एक्सटेंशन कराया हूँ यादव जी की कृपा से। ठीक है, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, धन्यवाद हो। योगग्राम प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र में आज हमारे साथ भ्राता जी उपस्थित हैं। आपका शुभ नाम? मेरा नाम राधेश्याम यादव है, मैं लखनऊ से आया हुआ हूँ। अच्छा, क्या लाभ प्राप्त हुआ है आपको यहाँ पर? यहाँ पे मुझे तो अभी कल आया हूँ, लेकिन मैं 2008 से जो है बाबा को फॉलो कर रहा हूँ। मुझे डायबिटीज़ बहुत भयंकर था, मैं 80 यूनिट इंसुलिन लेता था। लेकिन धीरे धीरे मैं प्राणायाम और योग कर के जो है 2016 में जो है मैं योग ग्राम में शिविर अटेंड किया। इसके बाद मुझे धीरे धीरे इंसुलिन कम होना शुरू हुआ। 2021 में इंसुलिन एकदम बंद हो गया। इस समय मैं केवल मधुनाशिनी, मधुग्रीड और करेला और खीरा टमाटर का जो है जूस ले करके मेरा एकदम कंट्रोल में है। आज मेरा शुगर जो है फास्टिंग में जो है 90 आया था और अभी जो है पीपी जो है 150 आया। आप नॉर्मल कर लिए अपना सब डायबिटीज़, अब इंसुलिन खाने की ज़रूरत नहीं है? इंसुलिन एकदम मेरा 2021 से बंद है। हाँ, और दूसरी मुझे अभी प्रॉब्लम हो गई थी 2023 में ब्लॉकेज की। एक आर्टरी मेरी 100% ब्लॉकेज हो गई थी, जिसको कि मैं डॉक्टर ने बाईपास बता दिया, लेकिन मैं बाईपास ना करा करके जो है अर्जुन की छाल और दालचीनी तथा कार्डियोग्रिड और हृदयामित वटी ये लगातार ले रहा हूँ। अब मुझे बहुत आराम मिल। डॉक्टर ने तो बोला होगा जल्दी करा लो बाईपास, नहीं तो कुछ भी हो सकता है। तुरंत बोला कि बाईपास करा लीजिए, लेकिन मुझे बाबा पे विश्वास था। मैं इसीलिए जो किसी तरह समय निकाल करके उधर 1 साल हो गया मुझे समय निकालते कुछ व्यस्तता के कारण, लेकिन मैं आज समय निकाल करके आया हूँ। मुझे बहुत फायदा लग रहा है। हाँ, स्वस्थ रहें, प्राणायाम करते रहें। बहुत सारी शुभकामनाएं आपको, धन्यवाद हो। माता जी, आपका शुभ नाम? श्यामा तोमर, मैं राजस्थान से आई हूँ। मैं गवर्नमेंट टीचर हूँ और मैं 2022 में सबसे पहले वेलनेस सेंटर आई थी। उस टाइम मेरी बहुत तबीयत ख़राब थी, मेरे हार्ट में जो है ब्लॉकेज थे, तो मुझे हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। वहाँ मुझे 2 स्टंट डाले। उसके बाद जो है मेरी हार्ट बीट जो है या तो बहुत ऊपर चली जाती थी या बहुत नीचे चली आती थी। तो डॉक्टर साहब ने मुझे बोला कि आपको पेसमेकर लगाना पड़ेगा। तो हम पूरा फैमिली बहुत घबरा गए। तो फिर किसी ने हमें बताया कि आप गुरुदेव के पास जाओ। हम जो है वेलनेस सेंटर, वहीं से हॉस्पिटल से ही डायरेक्ट वेलनेस सेंटर में आए और मैं यहाँ 10 दिन रुकी और मैंने प्राणायाम किए, जबकि उस टाइम मेरी हालत ज़्यादा अच्छी नहीं थी। पर मैं 8वें दिन तक तो मैं बहुत घबराई। 9वां जब दिन हुआ तो मैं एकदम अपने आप को ठीक महसूस किया और आज तक मैं 22 से अभी तक ठीक हूँ। और मैं उठ के सुबह हर रोज़ अपने स्कूल जाने से पहले योग और प्राणायाम जरूर करती हूँ। योगग्राम प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र में आज हमारे साथ बाबूजी उपस्थित हैं, जो उन्हें लाभ प्राप्त हुआ हमारे साथ साझा करेंगे। आपका शुभ नाम? लक्ष्मी नारायण, कहाँ से आए? जोधपुर। क्या लाभ मिला है आपको योग आयुर्वेद में? था कमर में, वो एकदम तैयार हो गया, कोई फर्क नहीं अभी। अच्छा, हाँ। कितने साल से था वो 2-1 साल से था। 1 साल से था? हाँ। फिर क्या कराया आपने? यहाँ मरकट आसन करवाए थे और बाकी वो नेचुरोपैथी वगैरह वो किया था। अच्छा, तो केवल योग और नेचुरोपैथी से आपने पूरा दिक्कत? बिल्कुल ठीक हुआ, चलने में दिक्कत नहीं होती? कोई दिक्कत नहीं, मेरे को मालूम नहीं पड़ता। सियाटिका एक बड़ी समस्या हो जाती है। उन्होंने बता दिया कि इसलिए आपका मैं बैठ नहीं सकता घंटों भर नीचे ही बहुत दिक्कत होती थी, चल नहीं पाते थे। नहीं। और अभी ठीक है? अभी ठीक है। मेरे मिसेज के अभी 10 साल का वीपी था मैं जब आया, जब यहाँ लेके साथ में।
5 साल में 21 में आया था, आज तक कोई गोली नहीं लिया उन्होंने अभी कोई गोली नहीं लिया। उसके बाद अब योग से व्यक्ति हर प्रकार की गोली से मुक्त हो जाता है और स्वस्थ हो जाता है। बहन जी, आपका शुभ नाम? मौसमी गुप्ता। मेरी शादी 2002 में हुई थी। हम बिहार से हैं पर दिल्ली में रहते हैं। दिल्ली में हमारा बिजनेस है गुरुजी। तो मेरी शादी 2002 में हुई थी। मेरे को एक्टोपिक प्रॉब्लम हो गया था गुरुजी। ब्लॉकेज हो गए थे दोनों से। तो इस नहीं ट्यूब में एक ट्यूब जी। तो उसके कारण से बच्चे नहीं हो रहे थे। फिर नोएडा में स्वामी जी ने शिविर लगाए थे, तो मैंने फर्स्ट टाइम शिविर अटेंड किया और उपचार जो भी हुआ था मैंने उनका दवाइयाँ खाई। तो उसी साल और उसी समय 7 दिन भी नहीं पूरे हुए थे गुरुजी और मेरा रिपोर्ट पॉजिटिव आ गया था। मैं सब जगह से हार गई थी, हर जगह से। मैंने ट्रीटमेंट भी छोड़ रखा था। मैं दिल्ली में ट्रीटमेंट अब कराई नहीं। मैं 7 दिन से पहले गुरुजी मेरा जी, और दो हुए, मेरे दोनों नॉर्मल हुआ जी। सारा जी, तो जी सारा कुछ क्लियर योगा से। और जो दवाइयाँ दिए थे घृत वाले दवाइयाँ गाय के साथ दूध के साथ खानी थी, और पुत्र जीवक और शिव जी वही सब था। वो खा के मैं 7 दिन भी पूरे नहीं हुए थे गुरुजी। और जी बहुत कुछ। पहले तो 2002 से ही जुड़ी हुई हूँ गुरुजी से। और ये सब, और फिर मेरे बहुत सारे जितने प्रॉब्लम थे ना, गैस के प्रॉब्लम थे, कोरोना हो गया था मुझे 2021 में, या मैं 22 में आई भी थी यहाँ। मेरे सारे प्रॉब्लम, मेरे लंग्स में कोरोना हो गए थे गुरुजी। तो मैं दवाई तो मैं छोड़ ही दी थी, यहीं पे आके मैं रिकवर की थी। योगग्राम प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र में आज हमारे साथ भाई जी उपस्थित हैं, जो अपना लाभ हमारे साथ साझा करेंगे। उन्होंने क्या लाभ प्राप्त किया है योग आयुर्वेद प्राकृतिक चिकित्सा में। भाऊ जी, आपका शुभ नाम? सोमनाथ अड़सुड़े। कहाँ से आए? पूना से है। पुणे महाराष्ट्र। पुणे महाराष्ट्र। तो क्या आपको समस्या थी? घुटने में दर्द था, बहुत 10-12 साल से था। दोनों घुटने ऐसा आर्थराइटिस था। मेरी बीवी रोज तेल लगा के तेल लगा के बिना सो नहीं सकता था मैं। और बहुत सारे डॉक्टर को दिखाया और फाइनल डिसीजन डॉक्टर ने दिया कि घुटना बदले करना पड़ेगा। तो और कमोड लगाना पड़ेगा, घुटने पे बैठने का नहीं, खाना खाने टेबल कुर्सी यूज़ करने का, ऐसा स्ट्रिक्टली वार्निंग दिया था। लेकिन मैं स्वामी जी का सुना और हल्दी मेथी सूंठ 1 महीना लिया और 1 घंटा कपालभाति किया। 1 नंबर फाइनल। अभी 10 मंजिला मैं विदाउट किसी का सहारा, बिना थके बिना मैं चढ़ सकता हूँ। मजबूत कर दिया आपने। 1 नंबर। और मैं योग टीचर हूँ। अभी 15 साल से एक कक्षा भी चलाता हूँ। और 2 पेशेंट भी मैं ठीक किया। बहुत बढ़िया कंडीशन था। एक 4 महीने से पेशेंट बिल्कुल बोल नहीं सकता था। वो एक्शन में, उसका कोमा में गया था वो। तो उसको कुछ बात नहीं करने वाला था, वो लिख के बोलता था उसका विचार कुछ क्या चाहिए उसको। तो 4-5 वही उसकी भरी थी लिख के। तो उन्होंने तो एक उसको आइडिया दिया कि अड़सुड़े करके योग टीचर है, उनको बुला के ले लो। उसको मैं सिंहासन और भ्रामरी करके उसको 2 दिन में उसको आवाज़ निकाला। तीसरे दिन आवाज़ आया। वो जिसका भाई बहन उसका डॉक्टर है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और एक मेरा पिताजी का बहन है, उनका लड़का है। तो उसको 10-12 साल से सर्दी, खांसी और नाक चोक बंद होने का वो बहुत परेशान था। उसको रात भर नींद नहीं आता उसको। लेकिन स्वामी जी का नुस्खा जो है, जैसा त्रिफला चूर्ण है, वैसा जैसे हमारे आर्थराइटिस में वैसा वो खड़ी शक्कर, ये अपना बादाम और काली मिरी, उसका नुस्खा दिया उसको। उसका कायम का बीमारी निकल गया। वो बोल रहा था कि कभी भी जाके वो स्वामी जी को मेरा मैसेज दो कि बहुत बीमारी मेरा बड़ा हो गया, बहुत हुआ है। लेकिन कोई भी ड्रॉप डालो, कुछ भी करो, उसको नाक बंद निकलता ही नहीं था। स्वयं का भी उपचार किया, अब योग के माध्यम से दूसरों का भी उपकार कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा ऋषि कार्य, गुरु कार्य आप सेवा कर रहे हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। धन्यवाद। हो माता जी, आपका शुभ नाम? मेरा नाम श्रीमती राजू सोनी, बड़वानी जिला ठिकरी से आए हैं। राजस्थान? नहीं जी, MP से ही।
जी हाँ। और मुझे 2022 में ब्रेस्ट में सिस्ट था। हाँ, तो उसका ऑपरेशन हुआ। इसके बाद मुझे लेफ्ट हैंड पे सिस्ट हुआ। मैंने सिस्टोग्रिड और अनुलोम विलोम कपालभाति करके उसको ठीक कर लिया इस साइड, जबकि इस साइड ऑपरेशन हुआ है मेरा। कहा था डॉक्टरों ने कि आपको थेरेपियाँ दी जाएगी, कीमो। तो सब लोग कहते हैं कि यदि कीमो देंगे तो आपको बहुत प्रॉब्लम होगी, सिर के बाल चले जाएंगे। तो मैं डर गई और फिर मैंने स्वामी जी को फॉलो किया और मुझे कोई परेशानी नहीं हुई। लेकिन यहाँ पर एक बारीक सी गांठ थी, इस साइड गांठ थी, तो उस गांठ को घुलने के लिए मैं गुरुदेव जी को फॉलो करती रही और उससे मैं स्वस्थ हो गई। लेकिन मैं अभी घुटनों की प्रॉब्लम की वजह से यहाँ मेरी बेटी लेकर के आई है और मैं योगा में टीचर हूँ। मैं बच्चों को भी योगा सिखाती हूँ और योग ही अपने जीवन को मानती हूँ। बहन जी, आपका शुभ नाम? मेरा नाम अंजलि है, मैं भोपाल एमपी से आई हूँ। अच्छा, तो आपको क्या समस्या थी पहले? स्वामी जी, मुझे सबसे ज़्यादा समस्या होती थी सांस लेने में। मुझे सांस नहीं आ रही है, कभी भी सांस फूल रही है, रात को डॉक्टरों के पास हॉस्पिटल भागना पड़ रहा है। और यहाँ पे आके नहीं, अस्थमा नहीं है मुझे, लेकिन सिर्फ सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी। और जैसे मैंने यहाँ पे योग ग्राम में आई हूँ, मैंने यहाँ पे ट्रीटमेंट भी शुरू नहीं करा, सिर्फ अंदर आई हूँ और एक सुबह के टाइम मैंने यहाँ पे घूमी और मेरे को बहुत अच्छे से सांस लेते बन रही थी। मतलब ट्रीटमेंट के पहले ही मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि यहाँ का पॉल्यूशन नहीं है, यहाँ का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है। यहाँ पे आके बहुत सुकून मिलता है, बहुत अच्छे से सांस लेते बन रही है। चौथी मंजिल ऊपर तक चढ़ते जाती हूँ तो भी सांस नहीं फूल रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे जो ट्रीटमेंट हो रहा है वो भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि मेरा मेन मोटिव सांस का और वज़न कम करने का था। 3 दिन में मेरा यहाँ पे 2 किलो वज़न कम हुआ है। मैं अभी चेक करके आई हूँ, आज तीसरा दिन है और मेरा 3 किलो के समथिंग, 2.5-3 किलो के समथिंग वज़न कम हो चुका है। यहाँ पे जो उपचार हो रहे हैं वो मुझे बहुत अच्छे लगे हैं स्वामी जी, और यहाँ की सेवाओं से मैं बहुत खुश हूँ। ये यहाँ पे जो डाइट करवा रहे हैं और आपके यहाँ पे जो भी हम लोगों को फास्टिंग करवा रहे हैं वो भी बहुत सही है। ऐसा नहीं है कि उससे अब कुछ खाने नहीं मिल रहा है तो एनर्जी नहीं आ रही है या वीकनेस हो रही है, सब कुछ बहुत कम मिल रहा है, लेकिन फिर भी पेट भरा है, अच्छी एनर्जी है, योगा कर पा रहे हैं, थेरेपी जा रहे हैं, चलना फिरना अच्छे से हो पा रहा है, दिनचर्या में बहुत सुधार हुआ है। योग ग्राम प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र में आज हमारे साथ बाबूजी उपस्थित हैं। आपका शुभ नाम? संजय शुक्ला, कानपुर से आया हूँ हम। और हमारी मदर को जो है 2001 में कैंसर हुआ था। 82 इयर्स की उस समय अवस्था थी उनकी, और हमने अपने कैंसर हॉस्पिटल दिखाया कानपुर में, तो उन्होंने रेडियोथेरेपी कराई। और हमारी जो सिस्टर जो है वो भी मेडिकल उसमें है, तो उसने कहा नहीं अब इसके बाद हम जो है फिर कीमो नहीं कराएंगे। उसके बाद इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम आ गई, उसके छाले मतलब अंदर छाले पड़ गए उनके, और डॉक्टर साहब ने कहा कि हमसे बोले कि आप 1 महीने के लिए जो है बस महीने 2 महीने जो भी है सेवा करिए जा करके, और नहीं बचेंगी। लेकिन हम लोग जो है मतलब नहीं माने। फिर हमारे यहाँ पतंजलि हॉस्पिटल वहाँ पे है, तो वहाँ दिखाया तो उन्होंने भी कुछ शीशम की पत्तियाँ और इस टाइप के दिया, कचनार की छाल का काढ़ा दिया, व्हीट ग्रास का दिया, फटे दूध का दिया, और बोले गौमूत्र आपको सेवन करना है। उस समय अपना गोधन अर्क वहाँ पे अवेलेबल नहीं था, तो हम एक गाय देसी लेके आए और माताजी को सुबह शाम छान के प्रॉपर उन्हें जो गोधन अर्क देते थे। 6 महीने बाद जब चेकअप कराने गए तो उनका कैंसर गायब था, कोई कैंसर नहीं रहा। उसके बाद माताजी 22 इयर्स 95 प्लस पे, अभी 2023 में डेथ उनकी हुई है, 95 इयर्स के बाद डेथ उनकी हुई है। उसके बाद 2019 में हमारे बेटे का जो है फैटी लीवर हो गया, वहाँ बिल्कुल नीला पड़ गया बच्चा, सब नेल भी नीले हो गए, पल्स 0 हो गई। डॉक्टर ने कहा ये तो बड़ी प्रॉब्लम खड़ी है, लेकिन फिर भी वहाँ पे आईसीयू में जा करके बच्चा 6-7 दिन आईसीयू में रहा। उसके बाद जो है बाढ़ में लाए, 1 महीने वहाँ रुका। उसके बाद हम अपना ले आए कानपुर में, फिर हमने लीवोग्रिट और लीवामृत उसे कंटिन्यूस दिया 3 महीने तक, और आज फुल्ली फिट है। उसका 82 kg वेट था, आज वही जो है बच्चा हमारा 65-66 kg वेट चल रहा है, प्रॉपर नॉर्मल। और अब अभी CA पास किया उसने, और बेटी का भी यही हुआ। और हमें सर जो है 2017 में UTI प्रॉब्लम आई,
तो सिस्टर चूँकि मेडिकल लाइन में थी तो उसने बुला लिया, तो हमारा लगातार डायलेट्स हुआ करता था। हर महीने जाकर वहाँ डायलेट्स कराते थे, यूरिन ट्यूब में ट्यूब डाल देते थे और हम घंटों वहाँ पड़े रहते थे। तो उसके बाद वो 1-2 महीने नॉर्मल आती थी यूरिन, उसके बाद फिर वही प्रॉब्लम खड़ी हो जाती थी। और उसके बाद बोले कि अब 3 महीने में आना, अब 6 महीने। फिर 2019 में हमें कोरोना हुआ, हमें, हमारी मदर को और हमारी मिसेज को। बाबा उस समय हमने टीवी लगा के स्वामी जी का देखना शुरू किया, तो वही काढ़ा पीना और सब किया। उसी पीरियड में स्वामी ने बताया कि गोखरू का पानी और धनिया, गोखरू पानी उसका काढ़ा, गोखरू और धनिया का काढ़ा जो लीजिए। तो हम ऐसे ही मतलब लेना शुरू किया, काफ़ी फ़ायदा हुआ। लेकिन उसके बाद यूटीआई प्रॉब्लम थोड़ी थोड़ी बनी रही। फिर हमें 2022 में ब्लॉकेज आया हार्ट का, और 70% ब्लॉकेज। कार्डियोलॉजी दिखाने यूटीआई भी मेन इसीलिए हम आए हुए हैं। हाँ, और यही हमारा चैलेंज है। मतलब सबसे जब हार्ट ब्लॉकेज हुआ तो वहाँ डॉक्टर ने कहा कि एनजीओ कराइए। तो वहाँ से हम पर्चा लेकर के तुरंत अपने पतंजलि आए। वहाँ से हमने कार्डियोग्रिड, हृदयावत ली और लौकी का 2 महीने जूस जो है कंटिन्यूअस पिया। आज कोई उस तरह कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर हमारे पैर टेढ़े होने लगे यहाँ पे, और चलने में बड़ी तकलीफ होती थी, बहुत जरा दूर चले 100 मीटर नहीं चल सकते थे। फिर हम जाके पीडानिल गोल्ड और आर्थोग्रिड हमने सेवन किया, उससे आज पैर भी सही हो गए। अब केवल हमारी शुगर बढ़ी हुई थी, 8.5 आया था HbA1c, और इधर हमारी यूटीआई प्रॉब्लम्स आ रही है, तो इसके लिए हम आए। लेकिन अभी 4 दिन में हमारी शुगर भी आज हमने ली है, तो पीपी हमारी 111 थी। बस केवल यूटीआई प्रॉब्लम अभी जो है हमारी है। इसे कंटिन्यू करें। आपका शुभ नाम? हाँ, मेरा नाम लाल कुंवर है और मैं मंदसौर ज़िले के गांव सातलखेड़ी से आई हूँ। और मुझे, हाँ, राजस्थान क्या, एमपी, मतलब राजस्थान बॉर्डर पर है हमारे। हाँ जी। और मुझे ना आंतों की प्रॉब्लम थी, आंतें ख़राब हो चुकी थी मेरी अंग्रेज़ी दवाइयों से। तो आज से 4 साल पहले मैं 2021 में अपनी आंतें ठीक कर गई थी यहाँ से। हाँ, मैंने ताकत की दवाई खाई थी। तो ताकत की दवाई खाने से मुझे कुछ तो लाभ हुआ, और उससे जैसे ही छोड़ा मैंने, उसके बाद मेरी भूख प्यास सारी बंद हो गई, और 7 साल से मैं बीमार रही। उसके बाद 2021 में मैं योगराम आई थी। तो योगराम में मुझे काफ़ी लाभ मिला, सारी मतलब थेरेपियाँ वगैरह सब की मेरी, तो मुझे लाभ हो गया था। उसके बाद एक बार मुझे हार्ट में भयंकर दर्द हुआ, तो 15 दिन से वो दर्द रहा। उसके बाद मैंने कोई एलोपैथिक नहीं खाई, कोरोना था उस समय, तो कोई एलोपैथिक नहीं खाई, कोई चेकअप नहीं करवाया, असहनीय दर्द होता था। तो मैंने हृदयामृत और कार्डियोग्रिड और ये अर्जुन की छाल का काढ़ा और लौकी पर उपवास किया, एक हाथ जौ की रोटी भी खाई उसमें, तो वो ठीक हो गया, दर्द भी ठीक हो गया मेरा। मैंने कोई एलोपैथिक एक गोली भी नहीं खाई। उसके बाद कान में अचानक से कोई थोड़ी चोट लगने से मेरी कान की आवाज़ पूरी चली गई थी, तो कम से कम 4-5 दिन में परेशान रही। उसके बाद मैंने स्वामी जी के वीडियो देखे कान के, तो उसमें बता रहे थे स्वामी जी, तो मैंने एयर ग्रिड पट्टी और ये सरसों का तेल डाला कान में। सरसों का तेल 1 चम्मच भर के गर्म करके उसे ठंडा करके कम से कम 20 मिनट में रखती थी कान में, और पूरा कम से कम 4 से 5 घंटा लगातार अनुलोम विलोम किया। 2 घंटे सुबह, 2 घंटे शाम को, और बीच में जब भी समय मिलता था मैं अनुलोम विलोम ही करती थी, और कपालभाति करती थी, और उपवास किया थोड़ा। तो मेरा 2 महीने में पूरी तरीके से कान की आवाज़ वापस आ गई। हाँ, और मुझे ओवरी में सिस्ट बताई थी, और डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए बोला था। तो मैंने कोई एलोपैथिक दवाई बिल्कुल नहीं ली, और कपालभाति ही की, उसी से मेरी वो सिस्ट ठीक हो गई। अब दवाई भी नहीं खाई स्वामी जी की, बस। और अब तो मैं स्वस्थ हूँ, लेकिन माँ के साथ आई हूँ। माँ को चिकनगुनिया हुआ, उनको मतलब दर्द रह गया जोड़ों में, 7 महीने से वो मतलब दर्द से तड़प रही थी। तो कल सिंगी लगवाई उन्होंने, और सिंगी के बाद आज वो कह रही थी कि मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं यूं ही बता रही थी कि मुझे कोई दर्द है। तो कोहनी का दर्द तो उनका चला गया, सिर्फ कंधे का और घुटनों का और टखनी का दर्द रह गया है। वो भी मुझे आशा है कि मैं स्वामी जी के यहाँ से ठीक कर जाऊँगी। और मैं बच्चों को भी जब उनको सर्दी जुकाम होता है तो जो त्रिभुवन कीर्ति रस, लक्ष्मी विलास और संजीवनी वटी और चने की रोटी देती हूँ। 2 दिन में उनकी सर्दी जुकाम ठीक हो जाता है। फीवर होता है तो फीवोग्रिड और ये ज्वरनाशक वटी देती हूँ, और कुछ भी नहीं देती। और खाने पीने में थोड़ा उनका कंट्रोल कर देती हूँ। बच्चे भी मेरे समझदार है, वो भी समझ जाते हैं। चाय का सेवन बिल्कुल नहीं करते, गाय का घी खाते, दही खाते। इतनी समझदार है तो बच्चे क्यों नहीं? तो गाय का घी, गाय का दही और गाय का पालन हमारे घर में ही होता है। हाँ, और गाय का घी मैं शुद्ध देसी घी घर में ही बनाती हूँ। 1 साल का कम से कम 20 से 25 किलो घी हमारे यूज़ हो जाता है, गाय का शुद्ध देसी गाय का घी। बहुत बहुत प्रणाम।